दादा का श्राद्ध पहला है दादा का श्राद्ध और एक पूजा हो रही है घर में। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। हमेशा इस परिवारलाई चाहिँ स्वतन्त्र सुखी शान्ति राख्नु। जय अग्निदेव। शान्ति शान्ति ओम शान्ति। नमस्ते 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 नमो। बोला ले हमको पिन्ने दे राम नाम भजले राम नाम सुख धाम भजले राम नाम सुख धाम भजले राम नाम सुख धाम तेरा पूरन हो सब काम तेरा पूरन हो सब काम भजले राम नाम सुख धाम भजले राम नाम सुख धाम। ये चाचा वगैरह बैठे हैं पूजा में। वीडियो शूट हो रही है। ये दादी बैठी है। पूड़ी बना दो 2-4। और क्या संकल्प करो फिर उसके बाद क्या ही बन रही थे बोल राम राम सभी को। सब्जी रखेंगे। तापान फैमिली ब्लॉग के फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आवाज आ रही है तेज? हाँ। एकत्रित हुए हैं हमारे पिताजी का प्रथम श्राद्ध के लिए। प्रथम श्राद्ध होता है, उसकी प्रक्रिया हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। हमारे पुसई हैं हमारे पुसई हैं, वो श्राद्ध की प्रक्रिया पूरी करा रहे हैं। पुसाई में इसमें जो है अब माइती पूजा करने मतलब जब बाम भयो नि अब यहाँ पे आप हजुर यहाँ पे हमारे पुसई हैं और अभी कह सकते हैं जो प्रक्रिया करा रहे हैं बाउन की प्रक्रिया करा रहे हैं, बाउन बाजे की। तो थोड़ा सा मैं पूछूंगा उनसे कि प्रक्रिया किस तरह की रहती है, क्या होता है, उसको थोड़ा जानना चाहूँगा पुसई से। तो अगला कैमरा भैया उधर करो। नहीं है बाहर। जसले पनि 16 दिनको पिण्डदान गर्छ और आफ्नो नियम टेमले त्यसलाई कहिले भित्र दोष लाग्दैन। हमेशा त्यो परिवार सुखी और शान्ति रहनेछ। दूसरा, जसले पिण्डदान गर्नु जान्दैन, जानेको छैन, गर्दै गर्दैन, राक्षस विद्यामा रक्सी खाने मासु खान्छ भने त्यो काल हो। त्यो काल विद्यामा जान्छ, त्यो हमेशा नरकमा बस्ने हो। कहिल्यै पनि पितृ भनेको हाम्रो गुरु हुन्। भगवानले आशीर्वाद दिनुहुन्छ, सिर्फ पितृ हाम्रो सँगमा हुनुहुन्छ र पितृले कालदेखि बचाउनुहुन्छ। पितृले नै हामीलाई स्वर्गमा बाटो देखाउनुहुन्छ। पितृले हामीलाई हर कार्य हर सम्पन्नको बाटो देखाउनुहुन्छ। अगर पितृ चाहिँ नि हाम्रा पितृ चाहिँ नि अगर पितृदोष कसैलाई लाग्छ भने त्यो घरमा शान्ति हुँदैन, कहिल्यै पनि दुःख हुन्छ। हमेशा दुःखले छोड्दैन, पैसाले छोड्दैन, दुखीले छोड्दैन। घरमा लडाइँ झगडा हमेशा भइरहेको छ। छोराछोरीको बिहा हुँदैन, नोकरी लाग्दैन। र यो पितृदोष चिन्ने मान्छेहरूले पितृदोष जसको छ उहाँले चाहिँ नि अब पितृदोष कटाउने पितृहरूको चाहिँ सेवा गर्यो भने त्यो मान्छे छोरा नाति पलाती 7 पुस्तासम्म कहिले दुखी रहँदैन र हमेशा ज्ञानी और बुद्धिजीवी हुनेछन्। र यही म सन्देश पनि दिन चाहन्छु सबै नेपालमा हाम्रो इन्डियामा बसेका दाजुभाइहरूलाई। धेरै जग्गामा मैले यस्तो कार्यहरू गरेँ, तर के छ भने दुःखको कुरो यो छ भने कसैलाई आफ्नो गोत्रै थाहा छैन हो त नि। और धेरै मान्छेको घरमा चाहिँ पूजापाठ गर्नु जान्छ भने गोत्र सोध्दा गोत्रै थाहा छैन भने हाम्रो सबभन्दा श्रेष्ठ हाम्रो गोत्र हो। हामीले पितृदान गर्ने, देवदान गर्ने, तीर्थदानमा जहाँ पनि गएर दान दक्षिणा गरिन्छ, बिना गोत्रको दान हुँदैन। गोत्र नभइकन कोही कार्य हुँदैन। र हमेशा ध्यान राख्नु होला। तपाईँहरू दुनियाँभरि जति पनि भारतमा बस्नुभएको छ, खोजी गर्नुहोस् पितृ भनेको के हो। पितृमा खोजी गरेर पितृदानमा अब तपाईँहरू धेरै नै आफ्नो आत्मा राख्नुहुन्छ भने तपाईँहरू कहिल्यै दुःख पाउनुहुन्न। न बोक्सी लाग्छ, न डन्किनी लाग्छ, न सतुर लाग्छन्, केही पनि लाग्दैन। तर पितृदोष हुनेलाई सबै लाग्छ। हजुर। पितृदोष हुने मान्छेलाई बोक्सी पनि लाग्छन्, सतुर पनि लाग्छन्, दुष्ट पनि लाग्छन्, राक्षस पनि लाग्छन्, भूत पनि लाग्छ, प्रेत पनि लाग्छ। उनी भनेर सबैले सताउँछन्।
र त्यो घरमा शान्ति हुँदैन। सानो सानो कुराहरू रासन 15 दिनको भर्यो भने 5 दिनमा खत्तम हुन्छ। पैसा 2 लाख आए पनि 15 तारिकको खत्तम हुने। घरमा हमेसा झगडा हुने, भन्ने आँटे ताकेको नपुग्ने यस्ता कुराहरू हुन्छन्। तर यो सम्पूर्ण कुराहरूलाई सिक्ने र जान्ने हो भने मिल्नु होला कहिल्यै। तपाईँहरूलाई चाहिँ म बताइदिनेछु। और हमेशा हाम्रो चाहिँ नेपालीहरूलाई यही सन्देश दिन चाहन्छु कि भगवानको पूजा त आफ्नो जग्गामा श्रेष्ठ छन्, वो भावना पूजा हो। तर पितृ र कुल पूजा भनेको हाम्रो आफ्नो हो। आफ्नो कुललाई तार्ने, पितृहरू तार्ने भनेको नै ठुलो कुरा हो। धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये प्रक्रिया जो भाई पुसई ने बताई है ये इस तरह की है। ये गणेश स्थापना या कुल स्थापना या हमारे पितृदेवता पिताजी की तस्वीर रखी हुई है और इस तरह से ये प्रक्रिया है। प्रक्रिया को शूट तो मैं कर नहीं पाया, पर जो भी है जिस तरह से है बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा इस प्रक्रिया के तहत। तो पितरों को तारना जरूरी है भगवान के साधना के साथ साथ, ये कहना है। और वो ज़रूरी भी है कि पितृदोष जहाँ पर रहता है वहाँ अशांति बनी रहती है। ये एकदम सत्य कूड़ा है। यहाँ पे अम्मा बैठी हुई हैं। अम्मा थोड़ा सा बाहर चली गई थी बिकॉज जब ये पिंडदान होते हैं तो देखना नहीं होता कहते हैं, क्योंकि वो भी एक माँ है तो माँ बेटे का दान नहीं देती, इसलिए पाँच अब आ गई थी। अम्मा आज क्या है? आज क्या है? क्यों बैठे हैं यहाँ पर? अच्छा, कुछ कहना कहोगी? कुछ कहोगी? क्या कहूँ? जो चले गए उनके लिए उनका लिए खुशी प्रार्थना है। उन लोग खुशी बहुत खुशी रहे। हाँ बस वहाँ उसको अच्छा जगह मिल जाए, भगवान तर जाए, अच्छा स्थान मिल जाए। वो खाना मिल जाए, भगवान उसको अच्छा जगह मिल जाए। बस कष्ट में नहीं रहे, तर जाए। कष्ट में नहीं रहे। सब्जी बन रही भगवान से हाथ जोड़ते जाते हैं। थोड़ा ले आना बस। लड़का को कष्ट नहीं होता है। अच्छा जगह पहुँच जाए, हाथ जोड़ते जाते हैं। और 5 रोटी पूरी सब्जी 5 रोटी गैया को खिला देना। मेरे सलाद खाने में उसको सलाद अरे ये। देती हूँ। चलो वो तो कुछ नहीं। पुसई के बारे में कुछ कहना चाहेंगे अम्मा जो आज प्रक्रिया करा रहे हैं? पूछेंगे हाँ, कुछ बारे में कुछ कहो। पूछेंगे अच्छे जगह मिल जाए भगवान। हाँ? इतना बड़ा कार्य। पूछ रहे हैं दुख भी मार नाराज मेरे जुआई छोरी को पुसई ये प्रक्रिया का क्या मतलब है? अगर ये प्रक्रिया अपन नियम पूर्वक करेंगे तो क्या ये सत्य बात है कि जो फंसे हुए होते हैं या परेशान होते हैं उनका वहाँ से मतलब उनका कल्याण होना तय हो जाता है? यहाँ से नहीं, हमारा पुरखों से लेकर के आज तक जो वेद में भी लिखा गया है, जी, गौरी पुराण में भी ये दिया गया है। जी 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 कि हम क्या काम कर सकते हैं। जी। तो कलियुग में बहुत से 18 प्रकार की जो पितृदोष लगता है, 18 प्रकार से। जी। क्या क्या काम करने से पितृदोष लगता है ये तो इतना ज़्यादा अभी नहीं बता पाऊँगा, मगर खास चीज़ बता सकता हूँ आप लोगों को। पितृदोष लगने वाले छोटे छोटे चीज़ में भी लग सकता है। जैसे आजकल कलियुग में है, कलियुग में लेडीज जो है महीना होती है वो भारतीय उसका जो है परिवर्तन नहीं करती है, वो सबसे बड़ा पितृदोष है। अगर 3 दिन से पहला दिन स्त्री राक्षस योनि में होती है, दूसरे दिन वो प्रकृति राक्षस योनि में जाती है, तीसरे दिन वो धोबिनी बराबर होती है, चौथे दिन में जाकर के वो थोड़ा सा शुद्ध राक्षसनी बनती है, 5वें दिन से शुद्ध होती है। ऐसे लेडीज हैं घर में खाना बना के खिलाते हैं सब और दूसरे को नष्ट करते हैं, इससे भी पितृदोष लगता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। ये पितृदोष सबसे खतरनाक पितृदोष है। इसमें आदमी की जान भी जा सकती है। भगवान अगर बोले बचा दो तो भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। और इसमें अपन को नियम रखना है कि ऐसे लेडीजों को समझाना है। 12 साल से लेके युगों की तपस्या खत्म हो जाती है। इससे मैं यही बोलना चाहूँगा, हर एक हमारे नेपाली में ये चीज़ हम प्योर अपना हिंदू धर्म और का राष्ट्र शुरू से चली आ रही है। सनातन धर्म में ये चीज़ें लागू नहीं है। और अगर जिसने ये नियम माना है वो सुखी है, कभी उसके घर में कोई दुख बीमारी कमी नहीं आती। और जिसने ये नहीं माना है उसके घर में संकट आना शुरू हो जाता है। सही। पहले मैं एक ही चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि घर में साफ सुथरा रहे,
और अपने तरीके से रहे। और जैसे अभी 18 मैंने बताया हूँ, 18 जो है पितृदोष लगते हैं, इसमें कभी समय आएगा। मैं चाहता हूँ कि मैं अपना एक किताब बना के पूरे संपूर्ण नेपालियों को इसके बारे में समझाने बिल्कुल का बिल्कुल विचार बिल्कुल बना रहा हूँ। आने वाला समय में ये सबके पास पहुँचा दूँगा जी। तो पुसे का कहना है, एक मोटा मोटा ये चीज़ समझ सकते हैं कि 18 प्रकार के पितृदोष होते हैं और सावधानी पूर्वक कार्य करते हुए हमको दिनचर्या में चलना है और पितृदोष से बचना है। बिकॉज भगवान बहुत जल्दी अपन मनवा सकते हैं, भगवान को अपन पितरों को मनवाना थोड़ा मुश्किल होता है। और मना लिए भगवान अपने मान जाएंगे। पितृदोष का अगर अपने पितृ मान गए, भगवान अपने आप मान जाएंगे, ये कहना है पुसे का। और पुसे की एक बहुत इच्छा है, उनकी दिल से इच्छा है कि किताब होए और जो स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें फॉलो करनी है इस दोषों से बचने के लिए, वो उन सबका उसमें हो। तो बहुत अच्छा एक विचार है पुसे का और मैं बहुत आशा करता हूँ कि बहुत जल्द ये विचार पुसे का पूरा हो, कागज़ों पे आए। तो मैं अब आगे थोड़ा सा और जाता हूँ बिकॉज आके और आगे खाना वाना भी चढ़ना है। यहाँ पे प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई पुसे, है ना? पूजा लगभग खाना वाना चढ़ना बाकी है। ठीक है, मैं ऊपर से आता हूँ, ऊपर जाता हूँ, ऊपर भी खाना वाना बन रहा है तो मैं खाना लेके आता हूँ। संकल्प ले रही हैं अम्मा, अम्मा का संकल्प रह गया था तो वो अम्मा का भी चीज़ें हम लोगों ने तो कर लिया। माफी माग्नुहोस्, म यति साल भए मैले केही जान्दिनँ। अब बस मलाई सिर्फ आशीर्वाद चाहियो, हजुरको चाहिँ नि यो हिँड्दा डुल्दा डुल्दै म जान पाऊँ, बस यही इच्छा छ। यो माफी गरिदिनु मलाई, हमेसा ज्ञान दिनु। कसैको सेवा गरेको ऊ नहोस्। मलाई सेवा गर्ने कसैले नपर्नु भगवान्, यो चलते भित्रै लिएर हो भगवान्। यहाँ छोरा मेरो बुढा हाल्यो भाइ। बोलेगा हम लोग जैसे ऐसे लग रहा है। बच्चों को टीकाकरण हो रहे हैं, कन्याओं का टीकाकरण। जय श्री राम बोलो, जल्दी तभी अच्छी ना मिलेगी, बोलो जय श्री राम बोलो। हाँ हाँ जोर से, हाँ वो क्या नाम है? एक लड्डू एक केला ये ले लाई, बैठ जाओ, अभी खाना बन गया, खाना खाते हैं। ऐसा करो ना, ये चावल सब थाली में। अरे यहाँ पे खाने की प्रक्रिया चल रही है। हमारे अर्जुन भाई खाना बना रहे हैं, कद्दू की सब्जी, और यहाँ पे शिवू दाई उनका साथ देते हुए हैं। और हमें अर्जुन दाई का माइस का लास्ट टाइम जब बनाया था बर्फी में, टेस्ट कुछ कहने लायक ही था। ये भाजी सपोर्ट कर रही हैं। क्या नाम, क्या बना रही है? पूड़ी बेल रही है, बोलो ना। ये पहुंच गई है, कल्पना हेल्प कर रही है। तो ये है नॉर्मल सा आज का दिन जो चल रहा है पिताजी के श्राद्ध पे। और शाम को थोड़ा सा उनके उपलक्ष्य में, उनके श्राद्ध के उपलक्ष्य में हम लोगों ने चेतावनी भजन का कार्यक्रम भी रखा है। तो आई होप अगर समय मिलेगा तो उसको भी हम शूट करेंगे। तो भैया यही जीवन का सत्य है। तभी तो किसी कवि ने कहा है कि जिंदगी में हजारों का मेला जोड़ा। जिंदगी कैसी है? एक रेल के समान है। जैसे हम लोग रिजर्वेशन करवाते हैं कहीं जाने के लिए, है? तो एक सीट पर हम बैठे रहते हैं, सामने कोई और सीट पर आ जाता है, फिर उससे मुलाकात हो जाती है कि भैया आप कहाँ से हो, तुम कहाँ से हो, पूरी मुलाकात हो गई, जान पहचान हो गई। फिर उसका स्टेशन आ गया,
वो उतर गया, फिर उस सीट पर दूसरा व्यक्ति आ गया, फिर उससे पहचान होने लगी। तो यही ये जीवन का सत्य है। जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, हमारे रिश्ते नाते भी बन जाते हैं, लेकिन जब हमारा आखिरी समय होता है तो वो रिश्ते भी यही के रह जाते हैं, कोई साथ में नहीं जाता है। जाता तो हमको अकेला ही पड़ना पड़ता है। इससे आगे का सफर हमको अकेले तय करना है। इसलिए किसी कवि ने बड़ी सुंदर बात कही है कि हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में जिंदगी में जिंदगी में हजारों का जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला उड़ा। ओ हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। ओ हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। छोटे में हम लोग सुना करते थे, एक राजा था एक रानी थी, दोनों मर गए, खत्म कहानी थी। अब इतने इतने बड़े धरातल पर राजा हुए पुराने समय में, 18वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 16वीं, 15वीं, 14वीं, कितने बड़े बड़े राजा हुए। कहाँ गए वो? उनका सिर्फ नाम रह गया, लेकिन उनका शरीर तो भैया कभी जब इस दुनिया में कुछ साथ नहीं जाता है तो भैया साथ जाता क्या है? तो कभी आखिरी में अपनी लेखनी में लिख रहा है कि साथ जाएगा क्या हमारे? ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही। अच्छा, हम लोगों ने जब हम पैदा होते हैं तो हमने बच्चा जब 1 साल का होता है, 2 साल का हो जाता है, हमको पता पड़ता है कि अभी 2 साल का हो गया, जवानी भी आ गई है कि नहीं। लेकिन कभी किसी को पता पड़ा कि कब बुढ़ापा हमारे जीवन में आया है? बुढ़ापे का किसी को पता नहीं पड़ता है। जवानी पता है हमको, जवानी आ गई है, लेकिन बुढ़ापा कब हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है हमको पता नहीं पड़ता है। इसलिए बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही। वस्तु हर एक आजारी नहीं, वस्तु हर एक संग में संग में संग में भाई बंधु न चेला चला, संग में भाई बंधु न चेला चला। हंस जब जब उड़ा अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। कोटि बंगले खड़े खड़े रह गए, कोटि बंगले रह गए। वो नगीने चढ़े के चढ़े रह गए, वो नगीने चढ़े के चढ़े रह। और खजाने खजाने गड़े के गड़े रह गए, और खजाने गड़े के गड़े। संग में संग में संग में एक पाई न ढेला चला। इतना भी कमाया लोगों ने, लेकिन भैया कहते हैं कफन में जेब नहीं होती है। संग में भाई बंधु न चेला चला। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में ये चेतावनी भजन की संध्या हम अपने पिताजी के लिए की थी। ऐसा फील हो रहा था कि जो भी चेतावनी भजन है
और जो भी भगवान के नाम है, राम नाम के नाम है, कृष्णा जी के नाम है, राधा के नाम है, भोले बाबा के नाम है, जो कुछ भी नाम है अपने उनके पिताजी के कान में जाए। वो जहाँ भी हों, जिस लोक में भी हों, लोक में हो परलोक में हो, उनके कान में पड़ें। बस उसी आशा के साथ ये चेतावनी भजन संध्या का हम लोगों ने आयोजन किया था और बहुत सुंदर सुंदर भजन व्यास जी द्वारा गाए जा रहे थे। उसका आनंद हम सभी लोग ले रहे थे और बस यही कहूँगा कि अपने पितरों के लिए, अपने पितृदेवताओं के लिए छोटी मोटी भजन संध्या करते रहनी चाहिए। बिकॉज़ अब वो तो है नहीं है, सिर्फ हमारा भाव है कि उनको मिले और भगवान का नाम जिसको मिलेगा शायद उनका कल्याण बहुत जल्द हो जाएगा। और मैं भी चाहूँगा कि भगवान का नाम उन्हें मिले, राम नाम उन्हें मिले। ओम पितृदेवताय नमः। श्री राम श्री राम श्री राम सीताराम। तो आज का ब्लॉग पूरी तरह से अपने पिताजी को समर्पित होता है। उन्हीं की याद में ये दिन था, उन्हीं के लिए ये सब भजन कीर्तन था और आशा करता हूँ कि पिताजी को भी वो भजन मिले होंगे और उनका फल वो जहाँ कहीं भी उनके होंगे तो उन्हें प्राप्त होगा। तो इस ब्लॉग में से इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और लास्ट में कहते हैं राधे राधे।